नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं हर्षिता। भाजपा में फिलहाल टिकट वितरण का फॉर्मूला तय नहीं है। ये संकेत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने इंदौर प्रवास के दौरान साफ कर दिया कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि किसको टिकट देना है। तो आखिर क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से। क्या है पूरा मामला सुनील? जी हर्षिता, लगातार हम देख रहे थे जिस तरह से बीजेपी में कुछ दिनों से उठापटक दिखाई दे रही थी और वो चिंतन और मंथन के दौर से बीजेपी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जब इंदौर दौरे पर आए तो उनसे सवाल किया गया कि भाजपा में टिकट वितरण का जो क्राइटेरिया है वो आखिर क्या है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई तय नहीं है कि क्या क्राइटेरिया जो भाजपा का टिकट वितरण है उसको लेकर होगा। तो इसमें सवाल उनसे किया गया था कि नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो मंडल निगम के अध्यक्ष है और इसी तरह से जो सांसद है उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं। तो इस तरह देख सकते हैं जिस तरह से बीडी शर्मा का बयान है तो उनको काफी राहत मिली होगी जो भी टिकट के दावेदार है, निगम मंडल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनको। तो ये आगामी समय में काफी कुछ इसके परिणाम, विधानसभा चुनाव के जो टिकट वितरण होगा बीजेपी का, उसमें काफी कुछ इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कई जो नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंडल निगम के जो अध्यक्ष हैं वह भी हमें चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। इस तरह सांसदों को भी, जो जिताऊ सांसद होंगे विधानसभा स्तर पर, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। तो हम अगर कयास लगाएं इस जगह पर कि बीजेपी का टिकट का फार्मूला क्या होगा तो इसमें संघ की राय और भाजपा का जो आंतरिक सर्वे है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और उसके आधार पर बीजेपी अब किसी भी व्यक्ति और या जो पदाधिकारी है उसको भी मैदान में उतार सकती है। इसमें कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि अब की बार सामाजिक कार्यकर्ता जो कि समाज में अच्छी पैठ रखते हैं उनको भी टिकट देकर बीजेपी मैदान में उतार सकते हैं। जिससे जिस तरह हमने पिछले कुछ समय देखा कि जो इंदौर जो महापौर का टिकट था उसमें पुष्यमित्र भार्गव को टिकट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। तो इस तरह भाजपा इस तरह से प्रयोग जो टिकट वितरण है उसमें करती हुई दिखाई दे सकती है। जी तो सुनील, बीडी शर्मा के इस बयान के बाद ये मान सकते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा की जोड़ी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल हर्षिता, लगातार हम देख रहे हैं कि कयास लगाए जा रहे थे कि बीडी शर्मा का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वह जा सकता है, लेकिन जब आज इंदौर में उनसे सवाल किया गया तो इस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे उनको उन्हें विराम दे दिया। और इसी तरह पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी कह दिया था कि अगला जो चुनाव है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और जिस तरह से आज हमने देखा बीडी शर्मा काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए इंदौर पर अपने प्रवास के दौरान, तो हम देख सकते हैं आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें शिव विष्णु की जोड़ी कही जाने वाली जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, उन्हीं के ही नेतृत्व में लड़ते हुए दिखाई देंगे और इनकी जो रणनीति है यह काफी कुछ महत्वपूर्ण आगामी विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। जी, इन सारी कवायदों के बीच कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जून में जारी करने की बात कही है और इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल, हमने देखा कि जून में कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इनके लिए कहा जा रहा था जो हारी हुई सीटें और जो कॉन्फिडेंट उनकी सीटें हैं उनको लेकर पहली सूची जारी की जा सकती है। तो इसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अपने आसपास भीड़ लगाने के लिए इस तरह से बयान दे रही है और अगर जून में अगर लिस्ट आ जाती है तो उनसे आके सवाल कर सकते हैं। तो देखा जिस तरह से कि जून में जो लिस्ट की बात की जा रही थी वह उसको बीजेपी ने कयासबाजी ही करार दिया है और अगर यदि जून में कांग्रेस की लिस्ट यदि जारी होती है तो ये बड़ा कदम होगा कांग्रेस का और आगामी विधानसभा चुनाव है उसके लिए बीजेपी की एक बड़ी रणनीति लागू होगी। क्योंकि जिस तरह से अगर जून में लिस्ट जारी की जा सकती है तो बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो काफी पहले मैदान में दिखाई देगा। जी सुनील, यदि कांग्रेस जून में अपनी पहली सूची जारी करती है तो बीजेपी इसका सामना किस तरह से करेगी? बीजेपी की क्या रणनीति रह सकती है? ये बीजेपी इस पर काफी चिंतन और मंथन के दौर से गुजरेगी और जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी का जो संगठन है वह काफी मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले। तो उसका संगठन इस तरह से मैदान में दिख सकता है। अगर उनके प्रत्याशी घोषित नहीं होते हैं तो इस तरह से बीजेपी का संगठन है वह मैदान में दिख सकता है और उसके जो कार्यकर्ता उनको मैदान में उतार कर जो सरकार की योजना है और इस तरह जो नीतियां हैं उसको जनता के बीच ले जाने का काम किया जा सकता है। तो टिकट वितरण के बाद अगर कांग्रेस टिकट वितरण कर देती है तो बीजेपी अपने संगठन को आगे करने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। जी धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारी के लिए। ऐसी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।